dear student. Now in class 11th we discuss about the chapter 5 morphology of flowering plants. क्लास 11th की इस वीडियो में हम अध्याय 5 के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर, एक पुष्प के भाग। पहले भी मैंने आपको बताया पुष्प में मेनली 4 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट इज द कैलेक्स, सेकंड इज कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनीशियम, फोर्थ वन। पहला होता है बाह्य दल, जो सबसे बाहर की ओर होता है। दल उससे अंदर की ओर होता है। एंड्रोशियम यानी पुमंग, जो उसमें लगे होते हैं, उसका मेल पार्ट होते हैं। और गाइनीशियम उसका अंडाशय, जो उसमें सबसे नीचे की ओर या अंदर की ओर होता है। अब हम इनके बारे में एक एक करके डिस्कस भी करेंगे। तो बाह्य दल क्या होता है? कैलिक्स, ये सबसे बाहर की ओर होता है। आपने किसी भी फूल के पंखुड़ियों के नीचे हरे रंग की छोटी छोटी पत्ती जैसी संरचना देखी होंगी, उन्हें ही हम कैलिक्स बोलते हैं। दे आर नोन एज अ कैलिक्स। दे आर ग्रीन इन कलर। दे आर द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ ए फ्लावर। ये सबसे बाहर की ओर होते हैं। उससे अंदर की तरफ सेकेंड इज डेट इज द कोरोला। बाह्य दल से अंदर की ओर जो अलग अलग रंग की आकर्षक पंखुड़ियाँ पाई जाती हैं, उन्हें हम दल कहते हैं। दे आर नोन एज द कोरोलाज। और एक जो आपका एक पंखुड़ी होती है, उसे हम बोलते हैं टेपल्स। ठीक है, तो अब उसी से रिलेटेड हमारे यहाँ पे टॉपिक है पुष्पदल विन्यास यानी एस्टिवेशन। इन दोनों से बाह्य दल और दल, कैलिक्स और कोरोला के लगने का जो एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है फ्लावर में, डेट इज नोन एज द एस्टिवेशन। द अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन ए बर्ड कंडीशन इज कॉल्ड एस्टिवेशन। जब कोई कली बनती है पुष्प में, तो उसमें बाह्य दल और दल के लगने का जो एक व्यवस्थित क्रम होता है, उसे ही हम पुष्पदल विन्यास कहते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं। मेनली फर्स्ट वन इज कोरस्पर्शी यानी कि वेलवेट एस्टिवेशन। क्या होता है इसमें? जब सेपल और पेटल्स इन ए होल जस्ट टच वन अनदर एट द मार्जिन, नो ओवरलैपिंग ऑफ द मार्जिन, देन इट इज कॉल्ड वेलवेट एस्टिवेशन। जब बाह्य दल और दल के जो किनारे हैं वो सिर्फ एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख रहे होंगे, आई शो यू इन द डायग्राम ऑल्सो, कि वो केवल एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं, छू रहे हैं, टच कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं एक दूसरे के, मतलब एक ने दूसरे को ढका हुआ नहीं है, तो देन इट इज़ नोन एज द कोरस्पर्शी विन्यास, पुष्पदल विन्यास या वेलवेट एस्टिवेशन, जिसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस या मस्टर्ड, सरसों का पौधा या आखे का पौधा। सेकेंड वन इज द व्यावर्ती यानी ट्विस्टेड। व्हेन द कैलिक्स एंड कोरोला या सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन पार्ट ऑफ ईच अदर, देन इट इज कॉल्ड ट्विस्टेड एस्टिवेशन। जब किसी दल अथवा बाह्य दल का जो किनारा है वो अगले दल को पूरी तरह से ढक लेता है या अब अतिव्याप्त कर लेता है, ओवरलैप को हिंदी में बोलते हैं अतिव्याप्त करना, अतिव्याप्त कर लेता है, तब उसे हम कहते हैं व्यावर्ती पुष्पदल विन्यास। जैसे भिंडी, गुड़हल और कपास में, जैसा आप यहाँ डायग्राम में भी देख रहे होंगे कि एक किनारा अंदर है, एक किनारा बाहर। इसका ये किनारा बाहर की तरफ है, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर, ये बाहर, ये अंदर। तो एक दूसरे को हर एक पंखुड़ी ने अपने आप एक दूसरे को क्या कर रखा है? ओवरलैप कर रखा है। थर्ड वन इज द कोरछादी। When the margin of sepals or petals overlap one another not in any particular direction, then it is called the imbricated या कोरछादी पुष्पदल विन्यास। इम्ब्रिकेट में क्या होता है बेटा, या कोरछादी में, कि जब जो सेपल और पेटल यानी कि दल और बाह्य दल के जो किनारे होते हैं वो एक दूसरे को ओवरलैप, अतिव्याप्त तो करते हैं, ढक तो रहे हैं, मगर उनकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती कि ये एक ने यहाँ कर दिया, दूसरे ने यहाँ कर दिया, एक निश्चित दिशा नहीं होती है उनकी, उसे हम कहते हैं कोरछादी, जिसका आपका एग्जाम्पल है केशिया और गुलमोहर का। यहाँ पे आप देख भी रहे होंगे, ये वाला तो पूरा अंदर की तरफ है, ठीक है, और ये वाला पूरा बाहर की तरफ है, जबकि ये वाला है एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। तो इनकी कोई निश्चित दिशा नहीं है एक दूसरे को ओवरलैप करने की, देन इट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट एस्टिवेशन। एंड द लास्ट वन इज द वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में क्या होता है कि इसमें जो ऐसे पुष्प होते हैं, ये केवल उन्हीं के लिए होता है जिनमें 5 दल होते हैं। इट इज़ अप्लाई ऑन दैट फ्लावर दैट हैड द 5 सेपल्स और पेटल्स। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पर आपका मटर का पौधा, पी प्लांट। इसमें आपने देखा है, इसमें जो 5 दल होते हैं उसमें जो सबसे बड़ा होता है बेटा, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड, दैट इज़ द मानक।
जो सेकंड वन होते हैं हमारे दो, उनको हम बोलते हैं पंख, विंग्स। ये आप देख भी रहे हैं डायग्राम में, मैंने आपको शो भी किया है। जो ये सबसे बड़ा आपका कैलिक्स होता है या करोला होता है, डेट इज नोन एज द स्टैंडर्ड यानी मानक। दो जो उससे छोटे होते हैं, डेट इज कॉल्ड द पंख या विंग्स। एंड द लास्ट वन टू आर नोन एज द नील या कूटक, उन्हें हम कील या कूटक कहते हैं। और सबसे बाहर जो होता है वो होता है सबसे बड़े वाला। फिर दो पंख जो होते हैं वो अंदर की ओर, और जो कील होता है वो सबसे अंदर की ओर होता है। तो ये हैं आपके 4 टाइप्स अरेंजमेंट ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स इन ए फ्लावर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।